जय हिंद। स्पीडी मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, एक शून्यकों की संख्या, दूसरा शून्यक कौन कौन से हैं। कोई भी बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है तो एक्स अक्ष पर वह ग्राफ कितनी बार काट रहा है, यह शून्यकों की संख्या होगी। अब शून्यक कौन कौन से हैं, इसके लिए क्या देखेंगे कि x अक्ष पर जिस बिंदु में काट रहा है उसका x निर्देशांक क्या है। कोई भी बिंदु को जब लिखते हैं तो उसका दो निर्देशांक होता है, एक x, पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं। px = 2x + 3 एक बहुपद लिए हैं, उसका ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है यह ग्राफ, एक बार काट रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या एक हो गई। इस बिंदु का नाम a बिंदु लिख देते हैं। अब शून्यक कौन कौन से हैं, तो देखिए a बिंदु का x निर्देशांक क्या है। पहला निर्देशांक x निर्देशांक होता है, -3/2 है, तो शून्यक इसका क्या हो गया, -3/2। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बहुपद का, द्विघाती बहुपद का। px = x² - 3x - 4 इसका ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमको शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ में हम देखते हैं कि x अक्ष पर दो बार काट रहा है। उस बिंदु का नाम लिख देते हैं a बिंदु और b बिंदु। तो दो बार काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इस बहुपद की, 2। अब शून्यक कौन कौन से हैं, तो x अक्ष पर जिन बिंदुओं को काट रहा है उसका x निर्देशांक क्या है। इसका मतलब a का x निर्देशांक कौन सा हो गया, पहला निर्देशांक -1, इसका मतलब शून्यक हो गया -1। b का निर्देशांक x निर्देशांक कौन सा है, 4, तो दूसरा शून्यक हो गया 4। देखिए इस तरह का जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। इसको परवलय कहा जाता है। यह ऊपर की ओर खुला हो सकता है, नीचे की ओर भी खुला हो सकता है। तो ऊपर की ओर खुला कब होगा, जब इस बहुपद का, इस द्विघाती बहुपद का x² का जो गुणांक है वो पॉजिटिव हो, मतलब वो धनात्मक हो, तो ऊपर की ओर खुला होगा। यदि ऋणात्मक होगा तो नीचे की ओर खुला होगा। बहुपद px = ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, ये मानक रूप है किसी द्विघाती बहुपद का। इसके लिए हम तीन स्थितियों को देखते हैं। देखिए पहली स्थिति क्या है, यहाँ जो है परवलय नीचे की ओर है, इसका मतलब x² का जो गुणांक है वह क्या है, ऋणात्मक है। शून्यकों की संख्या कितनी है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, a और a' पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है। दूसरा देखिए, इस बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ग्राफ ऊपर के तरफ है, इसका मतलब x² का जो गुणांक है वो क्या है, धनात्मक है। अब इस स्थिति को देखिए, पहला वाला स्थिति, इसमें देखिए एक बिंदु में काट रहा है। ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु में काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 1 इस बहुपद के लिए। अब दूसरा वाला में देखिए, यहाँ भी एक में काट रहा है, एक बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। ग्राफ नीचे की ओर है, इसका मतलब x² का जो गुणांक है वह ऋणात्मक है। यह ग्राफ जो है ऊपर की ओर है, इसका मतलब x² का गुणांक क्या है, धनात्मक है। देखिए तीसरा नंबर का ग्राफ, यह ग्राफ ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ परवलय रहेगा कब, जब x² का जो गुणांक है वह धनात्मक होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है जिस बहुपद का, उसका x² का जो गुणांक है वह क्या है, धनात्मक है। अब शून्यकों की संख्या के लिए देखेंगे, क्या यह x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ नहीं काट रहा है। इसका मतलब एक भी शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या 0 हो गई। चौथा नंबर का ग्राफ देखिए,
देखिए यहाँ भी एक्स एक्स को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसकी भी शून्यकों की संख्या 0 हो गई। नीचे की ओर है ग्राफ, परवलय नीचे की ओर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह ऋणात्मक है। तो हम लोग किसी त्रिघाती बहुपद के लिए देखते हैं शून्यकों की संख्या और शून्यक। देखिए ग्राफ दिया हुआ है त्रिघाती बहुपद का। यह एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, यह शून्यकों की संख्या होगी, तो 3 बार काट रहा है। इन बिंदुओं का नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो 3 बार काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। अब इन बिंदुओं का x निर्देशांक ही शून्यक होगा, तो a का x निर्देशांक कितना है, -2 है। b का x निर्देशांक क्या है, 0 है। और c का x निर्देशांक क्या है, 2 है। तो ये सब शून्यक हो गया। देखिए 2.7 में यह जो ग्राफ है x एक्स को एक बार काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या 1 हो गई। 0 0 बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब x निर्देशांक क्या है, इसका 0 है, शून्यक 0 हो गया। आकृति 2.8 में देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है x एक्स को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। a और b इसका नाम लिख देते हैं। तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। अब शून्य कौन कौन सा है, इसके लिए हम देखेंगे a का x निर्देशांक क्या है, 0 है। b का x निर्देशांक क्या है, 1 है। तो शून्य हो गया 0 और 1। अब हम लोग इसको एक समराइज कर लेते हैं। इसका सारांश क्या है कि बहुपद यदि रैखिक होगा तो उसका शून्यकों का अधिकतम संख्या 1 होगा। द्विघाती बहुपद है तो उसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा, अधिकतम संख्या 2 होगा शून्यकों का। त्रिघाती बहुपद के लिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी।